अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मेरा नाम मेहरान खान है। केमिस्ट्री विद मेहरान चैनल के साथ आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी वो फैक्टर जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अफेक्ट होती है वो कौन कौन से हैं। तो इसमें हमारे पास है पहला एटॉमिक साइज, फॉलोइंग आर द फैक्टर विच अफेक्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसमें पहला जो हमारे पास है वो एटॉमिक साइज है, दूसरा है न्यूक्लियर चार्ज, तीसरा है शील्डिंग इफेक्ट। इन तीनों का जो रिलेशन है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साथ वो हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज का ये देखो यहाँ पे एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मतलब एटॉमिक साइज का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शन है। मतलब ये है कि अगर एटम का साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, और अगर एटम का साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर एटम का साइज बड़ा हो गया तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम, और अगर एटम का साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा। तो यहाँ पे अब सबसे पहले हम जाते हैं एटॉमिक साइज का जो ट्रेंड है। तो लेफ्ट टू राइट हमारे पास एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है। लेफ्ट टू राइट हमारे पास एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, मतलब एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। तो देखो एटॉमिक साइज पीरियड्स में डिक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पीरियड्स में फिर इंक्रीज होगी क्योंकि इनवर्सली रिलेशन है। इसके बाद एटॉमिक साइज ग्रुप्स में, यानी ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगी। तो ग्रुप्स में देखो एटॉमिक साइज ग्रुप्स में इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रुप्स में डिक्रीज हो रही है। ये तो हमारे पास एटॉमिक साइज का और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का आपस में रिलेशंस है। इसके बाद अगर हम देखें दूसरा जो हमारे पास है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साथ क्या रिलेशन है। तो ये न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मतलब क्या है, वो तो आसान है क्योंकि न्यूक्लियर हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में पढ़ा ये है कि न्यूक्लियस और आने वाले इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन। अब अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा होगी, तो वो तो डायरेक्ट रिलेशन है। तो इस वजह से न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ईए। तो यहाँ पे आप देखो अब न्यूक्लियर चार्ज हमने पढ़ा है कि लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे देखो न्यूक्लियर चार्ज पीरियड्स में इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज पीरियड्स में इंक्रीज हो रहा है तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी पीरियड्स में इंक्रीज होगी। इसके बाद न्यूक्लियर चार्ज ग्रुप्स में डिक्रीज, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ग्रुप्स में डिक्रीज हो रही है। इसके बाद शील्डिंग इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का आपस में आप देख रहे हो तीसरा, शील्डिंग इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यानी शील्डिंग इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का आपस में इनवर्सली रिलेशंस है। यानी शील्डिंग इफेक्ट का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साथ इनवर्सली रिलेशन है। शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी, शील्डिंग इफेक्ट अगर कम होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फिर हमारे पास ज्यादा होगी। तो अब देखो शील्डिंग इफेक्ट पीरियड्स में डिक्रीज हो रहा है या कांस्टेंट, दोनों बातें सही है, और तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी पीरियड्स में इंक्रीज हो रही है। इसके बाद शील्डिंग इफेक्ट ये कंफर्म है, टॉप टू बॉटम शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फिर ग्रुप्स में टॉप टू बॉटम हमारे पास डिक्रीज हो रही है। तो वो फैक्टर है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इफेक्ट होती हैं। तो ये हमारे पास हो गया शील्डिंग इफेक्ट। तो आज हमने वैसे पिछली वीडियो में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, वो आप लोग देख सकते। अच्छा, तो हमने क्या क्या पढ़ा, डिफिनीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है, एग्जांपल भी पढ़ा है, उसका जो यूनिट्स है और रिप्रेजेंटेशन है। इसके बाद ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अब हमने आखिर में पढ़ लिया फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। अब ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफिज।